नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पूछा कौन से देवी देवता से देखनी चाहिए, ठीक है? अपने किसी भाग्य जग कल्याण के लिए कौन से देवी देवता रखने चाहिए और घर की सुरक्षा के लिए कौन से देवी देवता रखने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, कि कौन से देवी देवता से हम कौन सा कार्य करवा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही जरूरी जानकारी है। ये सब चीजें आप सबको पता होनी बहुत जरूरी है। अगर आप भगत बने हो, भगत बनना चाहते हो, या फिर भगत बने हुए आपको काफ़ी समय हो गया, तब भी आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक। अब बहुत से भाई मुझे कमेंट करते हैं कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दो, इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दो। देखिए मैं आपकी वीडियो के लिए, देखिए मैं सबके कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं सबके कमेंट पढूँ, ठीक है। मैं सबके लिए वीडियो बनाऊँ, कोई ऐसी वो मत समझना कि मैं उसके लिए वीडियो नहीं बना रहा, या किसी भी व्यक्ति के लिए वीडियो नहीं बना रहा। मैं सबके लिए वीडियो बनाऊँगा, और जितना मुझे पता होगा, जितना मुझे ज्ञान होगा, मैं उन सबके लिए सब चीज़ बताऊँगा उस वीडियो में, ठीक है? आप चिंता मत करिएगा कि मैंने आपके लिए वीडियो नहीं बनाई। और एक चीज़ और, एक चैनल का लिंक दे रहे हैं हम आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। तो वो हमारे किसी जानकार का है, तो आप उस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और जो उस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मतलब करेगा, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में यस लिख देना, और अपना वो बता देना कि आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। उस व्यक्ति के लिए सबसे पहले वीडियो बनाई जाएगी। जो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में यस लिखेगा, मतलब कि चैनल सब्सक्राइब किया, कमेंट में यस लिख के, ठीक है, यस लिख के, और यस के नीचे अपना टॉपिक लिख दिया कि किस चीज़ के विषय में आपको जानकारी चाहिए, ठीक। अगर आपका विषय होगा कि वीडियो बनाई जाए उस विषय के ऊपर, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर वो छोटी सी बात का जवाब होगा, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप कमेंट में यस लिखने के बाद हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको शेयर मार्केट में रुचि है, आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से देवी देवता से कौन सा कार्य किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए कि कौन-कौन से देवता हैं आपके पास, ठीक है? किसी कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपके पास ये देवता नहीं है तो आप वो कार्य कैसे करोगे? आप ये देखिए कि कौन-कौन से देवी देवता हैं आपके पास। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास तो भाई 2 ही देवता हैं, ठीक है? उनको बाकी घर के देवी देवताओं का नाम नहीं पता, लेकिन उनके पास 2 देवता होते ही होते हैं। तो एक देवता वो घर के लिए रखें, एक देवता बाहर के लिए रखें। अब मेन चीज़ ये हो गई कि कार्य किस तरीके से किए जाते हैं। देखिए अगर आपको मरकट का कोई भी काम करना है, तो आप कौन से देवी या देवता को पकड़ोगे? मरघट की माता को, या मनकवीर को। और भी कई सारे देवी देवता होते हैं, आप उनको पकड़ोगे मरघट के लिए कि मरघट के काम करें, ठीक है। मतलब कि मरघट का काम क्या, जैसे कि उतारा हो गया, आप उतारा करने के लिए किसको पकड़ोगे कि भाई मुझे उतारा करना है सामने वाले के घर पे, वो परेशान है, या फिर कुछ भी चीज आपको उतारा करना है, तो आप किस देवी या देवता को पकड़ोगे उतारा करने के लिए, बताइए। देखिए आप पकड़ोगे सीधे मरघट की कालका को, ठीक है, या फिर मनकवीर को। अगर मनकवीर आपके घर में पूछते होंगे, तो आप मनकवीर को पकड़ोगे। तब आप मरघट में काम करोगे कि हाँ भाई इनके द्वारा मैं मरघट में काम कर सकता हूँ। लेकिन मरघट में और भी देवी देवताओं के जरिए काम किए जाते हैं, ठीक। जैसे आपके पौन हो गए, आप उनके जरिए भी मरघट में काम कर सकते हो। लेकिन कैसे? अब देखिए आपको मान लीजिए आपके घर में मरघट की कालका नहीं पूजती है, ठीक, और आपको उतारा देना है, ठीक है, मरघट में उतारा करना सीखना है, तो सबसे पहले अपने गुरुजी से बात करिए कि मैं मरघट में उतारा दे सकता हूँ। अगर वो बोलते कि हाँ भाई आप मरघट में उतारा दे सकते हो, और आपको विधि बताए थे कि इस तरीके से आप मरघट में उतारा दे सकते हो, तो आप मरघट में उतारा दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ में अपने पौन को जोड़े में रख के, ठीक है, पौन को जोड़े में रख के आप मरघट का कोई भी कार्य कर सकते हो। कार्य कोई देखिए ज्यादा वो नहीं होता, कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से कार्य कर रहे हो। मतलब कि आपको उतारे की विधि पता होनी चाहिए, उतारे पे वचन कैसे काटे जाते हैं वो पता होने चाहिए, उतारे पे सामान क्या लगता है वो पता होने चाहिए। अब विधि आपके गुरुजी बता देंगे, ठीक है, फिर आप उतारा करिए। अब एक उतारे पे कितने काम होते हैं वो तो मैंने आपको बताया था, 7 या 8 काम कर सकते हो आप। अब मान लीजिए आपको कहीं चौराहे पे काम करना है, ठीक है। अब चौराहे पे आप सीधे उतारा नहीं कर सकते, चौराहे पे चीज रख के आई जाती है। हाँ अगर आप सामान रख के उतारा भी करना चाहते हो, तो बहुत सी जगहों पे हो जाता है
कि उतारा करते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी उतारा चौराहे के बीच में मत करना, ठीक है? हमेशा चौराहे के किनारे पे करना, वो पूरा ही चौराहा लगता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए रास्ता चलता है, कोई भी चल रहा है, अब आपने कोई चीज़ रख दी, उसको पैर लग गया या फिर कोई भी चीज़ हो गई, तो उसको सामने वाले को दिक्कत हो जाती है। तो आप जग कल्याण कर रहे हो, तो ऐसा जग कल्याण करो ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो, सामने वाले को भी कोई दिक्कत ना हो, और साथ में जिस भी व्यक्ति को आपने ठीक किया उसको भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक? अब देखिए, आप खींच कौन से देवी देवता से लगा सकते हो? भाई देवी देवता तो सारे ही हैं, आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से देवी देवता से आप कौन सा कार्य कर सकते हो। देखिए, फोन से खींच लगा सकते हो, रहपा से खींच लगा सकते हो। अब बहुत से देवियां भी है जो खींच लगा देती हैं, साथ में मरघट की कालका से भी आप खींच लगा सकते हो, मनकवीर पौन से भी खींच लगा सकते हो, कलवा पौन से भी खींच लगा सकते हो। मतलब कि जितने भी पौन है, ठीक है? अब पौन तो बहुत सारे, गंगाराम पौन, गद्दीला पौन, बहुत सारे पौन है। जरूरी नहीं बाबरी पौन आते हैं, बाबरी अलग है और पौन अलग है। मतलब कि हैं तो एक ही, बाबरी और पौन दोनों को एक ही जैसे कह देते हैं, लेकिन आप जितने भी बाबरी हैं, जितने भी पौन हैं, आप सबसे खींच लगा सकते हो, ठीक है? सबके नाम की कच्ची दादरी दे सकते हो, उनके नाम की कैसे कोई भी रोग उठाया आपने, खींच लगाई, आप उनके नाम की पहले कच्ची दादरी दो ताकि वो रोग बंद हो जाए। फिर आप उनका कोई भी भोग प्रसाद बोल सकते हो। कोई भी काम करो पूरी विधि के साथ, कोई भी काम अधूरा मत करो ताकि कोई बाद में दिक्कत हो। अब आपने ये चीज कर दी, वहां पे भोग प्रसाद पहुंचा दिया, सब चीज हो गई। अब आपको क्या करना है? अब बहुत से लोग देखिए ये भी पूछते हैं कि वशीकरण कौन से देवी देवता से किया जाता है। देखिए, वशीकरण माता मरगट की कालका से भी किया जाता है, जो जितनी भी कालका उन सबसे आप वशीकरण कर सकते हो। साथ में देखिए, देवता भी वशीकरण कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि देवता वशीकरण नहीं करते। अब देवता वशीकरण किस तरीके का करते हैं, ये वशीकरण के तरीके आते हैं, ठीक है? कि कौन से किस तरीके का वशीकरण आप कर सकते हो। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो आप अपने घर के देवी देवताओं से वशीकरण कर सकते हो। वो किस लिए कर सकते हो? किसी बहन बेटी का घर खराब हो रहा है, ठीक है, उसका पति नहीं सुन रहा, कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आप अपने घर के देवी देवता से वशीकरण कर सकते हो। अब इसकी अलग विधि होती है, ये आपके गुरु बता देंगे। अगर आपको नहीं पता तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। आप कमेंट में यस लिख के आप हमें मैं कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है? जो व्यक्ति कमेंट करेंगे उनके लिए सब, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उस वाले को, और वो कमेंट करेंगे तो उनके लिए सबसे पहले वीडियो बनाई जाएगी। अब आपको जानना है कि घर के जो घर के देवी देवता होते हैं वो वशीकरण कैसे करते हैं, उसकी विधि आप अपने गुरुजी से पूछ सकते हो। अगर वो नहीं बताते तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है? अब अगर कई बार ऐसा होता है कि भाई माता मरघट की कालका से हम कैसे वशीकरण करें, आप उतारा लेके जाइए, उस पर पूरी विधि होती है। अगर आपको विधि नहीं पता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और साथ में अपने गुरुजी से पहले पूछिएगा, ठीक है? आपके गुरुजी आपको बताएंगे, पूरे तरीके से मार्गदर्शन करेंगे। अब आपको क्या क्या पता चल गई? वशीकरण और खींच, ये दो चीज का पता चल गया आपको। अब बीमारी किस तरीके से ठीक होती है, कौन सा देवी या देवता ऐसा जो बीमारियां भी ठीक करता है, कर देता है, ठीक है? देखिए, सारे देवी देवता ऐसे हैं जो बीमारी भी ठीक कर देते हैं, लेकिन आपको विधि पता होनी चाहिए। सारे देवी देवता ऐसे हैं, उनकी विधि पता होनी चाहिए। अब वो कैसे करते हैं? देखिए, कई देवी देवताओं के तो मंत्र भी हैं और कई देवी देवताओं के तरीके भी हैं। आपको तरीके भी बता देंगे और मंत्र भी बता देंगे, दोनों चीज बता देंगे किस तरीके से क्या क्या कार्य कर सकते हो आप। एक वीडियो में तो नहीं बता सकते वो चीज हम। हाँ, ये है कि आप कमेंट करोगे तो हम आपको पहले ये तरीके बता देंगे किस तरीके से आप इलाज भी कर सकते हो। तो आपको देखिए, तरीके मेन है। आपके पास बहुत सी बार ऐसा होता है कोई मंत्र नहीं है आपके पास, तो वहां पे तरीके काम आते हैं। आप वो काम तो कर ही रहे हो ना, चाहे आप तरीके से कर रहे हो चाहे आप मंत्रों द्वारा कर रहे हो, वो काम हो रहा है सामने वाले का। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। भगताई में मेन चीज तो ये देखिए तीन ही होती है, किसी पे से रोग हटाना है, किसी का वशीकरण करना है, या वशीकरण काटना है। अब वशीकरण काटने के लिए कौन से देवी देवता होते हैं? वशीकरण काटने के लिए सारे देवी देवता होते हैं। बात आती है कि कौन से तरीके का वशीकरण किया हुआ है। मान लीजिए किसी ने मरघट से वशीकरण चलाया तो मरघट से ही वशीकरण कटेगा। और भी कई सारे देवी देवता काट देते हैं, लेकिन आप मेन मरघट से किसी का भी वशीकरण काट सकते हो। बहुत से लोग आपने देखा होगा गुड्डे गुड़ियाओं से वशीकरण कर देते हैं वो। अब वो वशीकरण किस तरीके से कटता है? वो वशीकरण मरघट से ही कटेगा। अब बहुत से आपने देखा होगा कि करतब करके मट्टी में गाड़ दिया कोई गुड्डा गुड़िया, या फिर कहीं गड़ंत कर दिया, या फिर वो गुड्डा फेंक दिया, ठीक है? बहुत से लोग मटके में बंद करके भी दाब देते हैं, वो गड़ंत होता है।
तो उसको किस तरीके से काट की जाती है, उसकी काट मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन चीज़ होती है उसका पता होना कि वो है कहाँ। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, मान लीजिए कोई बैठा है यूपी में, ठीक है, और किसी व्यक्ति ने किया है, वो किया है बंगाल से, ठीक है, या फिर कहीं और से भी, मैं किसी पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं ले रहा, उसने कहीं से भी किया है। अब वहां से करके उसने कर दिया, अब उसने कहाँ वो चीज़ गाड़ी आपको तो पता नहीं होगा, तो आप इस चीज़ के लिए आपकी पूछा काम आएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या काम आएगी, दूसरी चीज़ काम आएगी आपके देवी देवता, यानी कि आप मरगट की कालका से इस वशीकरण को काट सकते हो। अब मरगट की कालका आपके घर में नहीं पूछती तो आप अपने गुरु से बात करके मरगट के उपाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। बस मरगट आप जगा नहीं सकते, बाकी मरगट के सारे उपाय कर सकते हो। अगर आपको आपके गुरु मरगट जगाना सिखाएंगे तो आप कर सकते हो। और एक चीज़ और बता दूं मैं, एक भाई हमें कमेंट करते हैं कि मरगट जगाना है। मरगट जगाने के लिए आपके गुरु आपके समक्ष होने चाहिए, मतलब कि आपके साथ होने चाहिए। आप ऐसे मरगट नहीं जगा सकते। आप अपने गुरुजी से बात करिए, वो आपके साथ बैठ के मरगट जगवा देंगे। और मरगट देखिए, मरगट जगाना आज की डेट में आसान बात नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक, क्योंकि आजकल इतनी चहल पहल है, ठीक है, इतनी चहल पहल है, आप उसके अंदर मरगट नहीं जगा सकते। हाँ, कहीं यूपी देहात में आप चले गए, कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ पे ज़्यादा चहल पहल ना हो, आप वहाँ पे तो जगा सकते हो। लेकिन आपके जो कार्य बिना मरगट जगाए हो जाएंगे तो उसमें मरगट जगाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, देखिए, अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हो, मेन चीज़ है पूछा। आपकी पूछा एकदम सटीक होनी चाहिए, आपके देवी देवता आपको पूछा एकदम सटीक देने चाहिए। आप अपनी पूछा पे काम करो पहले, आपको पूछा पक्की चढ़नी चाहिए। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, किसी भी विषय के बारे में जानकारी चाहते हो, तो अभी मैंने आपको बता दिया, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में यस लिखिए, ठीक है। उसके बाद में आप हमें मतलब कि कमेंट में यस लिखने के बाद उसी के नीचे आप अपनी जो भी चीज़ आप जानना चाहते हो वो चीज़ के लिए लिख दीजिए कि आप इस चीज़ के बारे में वीडियो चाहते हो। हम आपके लिए वीडियो सबसे पहले बना के देंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।